आप जब कांस में गई थी तब एक नए तरीके का हंगामा क्रिएट करके आई थी। बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था और यूनिक था। कहाँ से आया ये सब दिमाग में और मन में किया? हम वृंदावन वाले हैं, तो हमने वृंदावन में जो देखा है, जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो समझा है, सिर्फ वो ही हमने किया। ऐसा मैंने कुछ नया नहीं किया जो वृंदावन में नहीं होता। हर वृंदावन वासी, हर वैष्णव गले में कंठी माला पहनते हैं, चाहे वो कैंस हो या कर्नाटका हो या कन्याकुमारी हो। जो भी वैष्णव है उनके पास जप माला होती है या काउंटर होता है। हम यहाँ शिरडी में बैठे हुए हैं, बट ये दोनों चिन्ह हमारे साथ हमेशा होते हैं। जपमाला के साथ साथ मेरे पास एक गीता जी की एक पुस्तक भी होती है गीता प्रेस की, तो वो भी साथ में हमेशा हम ग्रंथ कैरी करते हैं फॉर आवर प्रोटेक्शन। एंड हम इंडियंस हैं, इंडियन गर्ल्स लव टू ट्वर्ल इन अ लहंगा, तो ऐसा कुछ नया नहीं था, बट जो था वो था कि हम भारत के चिन्हों को, वैष्णव चिन्हों को उस जगह जाके प्राउडली रिप्रेजेंट करें जहां उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। एंड आई जस्ट फेल दैट कृष्णा, इफ दिस इज हु वी आर, देन वी आर proud to be your children. We are proud to be children of God, and we are proud to be children of Krishna, and we are proud to be Vaishnavas without keeping ego, but there's a certain pride in being a Vaishnav. इतने अच्छे कर्मों की वजह से, गुरुओं की कृपा से, इतने भक्तों की संगति से वैष्णव धर्म और धामवास मिलता है. How can we shy away from it? So very proudly with that spirit I said I'm going to represent who we are, and we are Vrindavan kids, and that's what I did. कांस फिल्म फेस्टिवल जहाँ पर बड़ी बड़ी हीरोइनें, नोन हीरोइनें आती हैं, बड़े बड़े बैनर्स आते हैं, ऐसे में जब आप जाती हैं तो आपको लोगों ने कैसे रिसीव किया, कितना पसंद किया, या कोई आपसे बातचीत करने के लिए आए कि आप कैसे हैं, क्या है ये सब? बहुत ज़्यादा एक्चुअली. समटाइम्स बीइंग एन अंडरडॉग pays off better than being a little too famous, because you don't come with any baggage, you come with your honesty, you come with your sincerity, and वो ही हुआ. बहुत सारे लोगों ने, फोटोग्राफर्स ने, ठाकुर जी ने पूरा रेड कार्पेट खाली करवा दिया 9:30 के मेन प्रीमियर टाइम पे, जहाँ पे बस 3-4 लोग थे वहां पर, और भगवान ने कहा अब हमारे वक्त जा रहे हैं, तो सारा रेड कार्पेट पूरा खाली हो गया, जिसके लिए कम से कम 30 से 35 लाख रुपए लेता है एक ब्रांड, एक आर्टिस्ट या इन्फ्लुएंसर या एक्टर को भेजने के लिए, और ठाकुर जी ने सब कुछ वो फ्री में करा दिया. मुझे सच में गीता जी का वो एक अध्याय याद आ रहा था जहाँ पे कृष्णा सेज दैट अर्जुन, जस्ट गेट अप एंड फाइट, योर डेस्टिनी इज ऑलरेडी रिटन. I felt like I'm just walking my destiny. All I had to do was just get up with faith and walk it. So that's exactly what happened. And जब obviously गीता जी का प्रचार किया, जब कंठी माला दिखाई, जब जपमाला दिखाई, जब ठाकुर जी के अलग अलग चिन्ह दिखाए, तो वहां के भी फोटोग्राफर्स और मीडिया ने पूछा what is this? I said you have a Bible, we've got the Gita. Then I showed them the Gita. Then I also had a lot of chanters. तो फिर मैंने बांटे सबको, क्योंकि मैंने कहा कि युग का धर्म है नाम जप, और वो मॉडर्न्स भी करते हैं, क्रिश्चियंस भी करते हैं, सिख भी करते हैं, हिंदूज भी करते हैं. तो टेकिंग द लॉर्ड्स नेम, चांटिंग इज द बिगेस्ट यज्ञ ऑफ कलयुग, बी इट अ रोजरी इन एनीबडीज हैंड. सो दैट्स व्हाट I shared, which was unanimous through with all faiths and religions, and I said be faithful to your faith. तो मेरा बस ये था, be faithful to your faith, और बाकी सब भगवान देख लेंगे. लेकिन आप वहाँ क्यों गए थे? आपको बुलाया गया था या फिर एक इच्छा होती है कि लेट्स गो एंड रिप्रेजेंट? एक्चुअली इस पिक्चर चिल्ड्रन ऑफ गॉड का पोस्टर रिलीज था, तो पापा की तबीयत खराब हो गई, तो एक मेरे पास शेंगन वीजा था, तो मैंने 24 घंटे पहले टिकट बुक कराई, और जब मैं कपड़े प्लान करी थी तो मुझे रियलाइज हुआ मैं जा रही हूँ, मैं क्या करूंगी. मैंने कहा वृंदावन को रिप्रेजेंट करूंगी, सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करूंगी. और जब मैंने अपना मैनिफेस्टेशन बताया लोगों को, तो काफी सारे डायरेक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि ये कैंस फिल्म फेस्टिवल कोई सनातन धर्म का फेस्टिवल थोड़ी है. मैंने कहा तुम देखते जाओ, पूरा दुनिया सनातन धर्म का प्रचार में ही लग जाएगा, और वो ही हुआ. हाल ही में 6 कॉन्सर्ट्स में ठाकुर जी ने मुझसे एक भाव गवाया था, सीताराम कहिए, तो उसका म्यूजिक लॉन्च करवाया भारत पवेलियन में. वो भी मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से उन्होंने सहयोग
किया हमारा, एंड भारत पवेलियन में लॉन्च हुआ, बहुतों को हरिनाम करवाया, ऐसा लग रहा था कि कैंस रेड कार्पेट और फिल्म फेस्टिवल में बस हरिनाम का गूंज ही हो रहा है. डिफरेंट फ्रॉम ब्रूट टू फ्रेंच टीवी टू फैशन टीवी टू फ्रांस टीवी टू ऑल द बिगेस्ट पब्लिक बीबीसी, ऑल ऑफ दैट. मैंने कहा जो भी है भगवान का नाम का प्रचार तो हो रहा है ना सब जगह. एट द सेम टाइम जब आप इतने बड़े मंच पर जा रहे हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है हमारे भारत में बहुत विविधताएं ऑलरेडी है. गलत नहीं है, लेकिन जब लोग गाउन पहन के जाते हैं तो उसके बजाय हम हमारे देश की चीजें क्यों ना पहन कर जाए. नहीं, बट मैंने गाउन भी पहना तो मैं एक शो स्टॉपर बनने का अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, एंड वहां पर भी आई वॉकड इन विद अ white gown and looking very diva like, full zero figure ramp walk किया. बट उसके बाद भी मैं जपमाला लेके गई. मैंने कहा अब जब भगवान ने स्पॉटलाइट दे दिया तो स्पॉटलाइट में उन्हीं का गुणगान कर लो. और वहां पे बिटवीन फैशन मॉडल्स, फैशन शो के बीच में हरिनाम संकीर्तन करवाया. उन्होंने भी किया, वो भी खुश हो गए. जितने सारे हिंदुस्तानी थे वो ऑटोमेटिकली खींचे चले आ गए. उन्होंने कहा अरे ये तो हमारे सनातनी है, हमारे हमारे कंट्री और हमारे धर्म के लोग हैं. सो वेर एवर वॉट एवर हाउ एवर गॉड मेक्स यू और सेंड्स यू, अगर आप अपनी सच्चाई के सत्य पे चल रहे हैं तो वो सब भगवान के प्रति भाव बन सकता है. जैसे अभी हम इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन इतने आपके चैनल के माध्यम से इतने लोगों ने भगवान का नाम सुना और वो भी इंस्पायर हुए ताकि उनकी सेवा में वो जुड़ सके, तो ये भी तो सेवा ही हुई ना. वहां पर अपने अलावा और कौन अच्छा लगा था? विन डीजल, क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस के 25 इयर्स कंप्लीट हुए थे, एंड वहाँ पे मुझे जो हमारे इंडियन फ्रेटर्निटी के बाकी एक्टर्स आए थे, हुमा कुरैशी वाज देयर, Diana Penty was there, Alia Bhatt was there at the first day of the opening, Aishwarya Rai also by the end of it she had also come, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो बिजनेस फैमिलीज में से थे और जो आए थे. और मुझे एक बहुत मिक्स्ड रिव्यू लग रहा था कि जो इंडियंस वहाँ नहीं जा पाए वो सिर्फ उनको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, विच वॉज वेरी रॉन्ग. कि यू नो बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे कि अरे कैंस तो अब एक माता की चौकी बन गया है, या कैंस तो सिर्फ एक पता नहीं कैंस तो मजाक ही बन गया है, कौन कौन आ रहा है. अगर आप में दम है तो आप भी चले जाओ ना. इफ यू आर सो गुड, if you think that the other, if you think it is so easy, तो आप भी चले जाओ, आप भी टिकट लेके आप भी चले जाओ ना. कौन मना कर रहा है आपको? किसी ने रोका तो है नहीं. सो व्हाई आर यू ग्रजिंग अदर पर्सन सक्सेस? तो जो जितने भी हमारे भारतीय वहां पर गए थे, और मैं तो चाहती हूँ कि कैंस फिल्म फेस्टिवल में मेजोरिटी इंडियंस ही हो, मेट गाला हो, ऑस्कर हो, कैंस हो, एकेडमी हो, और तो कुछ भी हो, इतने इंडियंस हो जाए कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि इंडियंस आ चुके हैं, रेड कार्पेट बिछाओ. ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ हम इंडियंस जा रहे हैं और इंडियंस ही जल मर के खत्म हो रहे हैं कि ये क्यों चले गए. अरे भैया ये क्यों चले गए कि आप क्यों नहीं गए? आप क्यों अपने घर पे बैठ के ट्रोल कर रहे हैं? आप भी चले जाओ. सो दैट्स वन थिंग दैट आई felt should change, because now the world is looking at India and Indians have to come with their honesty, and we should be proud of who we are. अब भारत से निकलने का नहीं, भारत वापसी का समय आ गया है. और अगर निकलनी है तो छा के आओ ना. झाड़ू पोछा करने कौन जाता है बाहर? अगर करना ही है तो नाम मतलब स्वीप ऑफ द रेड कार्पेट, स्वीप इट ऑफ, सिर्फ झाड़ू लगा के बताओ बाहर, मतलब पूरा साफ करके आ जाओ. That's what I felt from Cannes की. अगली बार जाने का मूड है आपका? इस तो हरी इच्छा है. अगली बार रोज का दिन प्रभु करवा रहे हैं. I hope let's see. I will for sure. Now whatever is God's plan. Thank you.